हो सकती तो आपका आंसर यही रहेगा। चलो एक और। हाँ जी, वन ब्रोमो 3 methyl butane. Now add HBr in presence of peroxide. Complete the reaction. Add HBr in presence of peroxide. करेक्ट। आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा कि मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अब आप एडिशन करोगे तो इस पे बी आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ पे एच, तो 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। राइट, समझ आ गया? नेक्स्ट इज एल्कीन प्लस X2। अगर आप किसी भी एल्कीन में X2 ऐड कर दो तो हम कहेंगे इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाई हैलोजन डेरिवेटिव। तो आपको डाई हैलोजन डेरिवेटिव मिल जाएगा और वो भी कौन सा? विसिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव, विसिनल बाय नेचर। यानी आपको हैलोजन लगाना था, अगर आप HX डालते हो तो सिंगल हैलोजन आपको नजर आएगा, लेकिन अगर आपने X2 डाल दिया तो आपको डाई हैलोजन डेरिवेटिव मिलेगा और हमेशा विसिनल डाइहैलाइड मिलेंगे। दैट्स ऑल अबाउट योर एल्कीन टू एल्काइल हैलाइड्स। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी आर फिनिश्ड विद। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज एल्काइन्स टू एल्काइल हैलाइड। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज एल्काइन्स टू एल्काइल हैलाइड्स। Now if it is alkynes to alkyl halide, there is third method. तो बेटा आपके पास है alkynes means triple bond और हमें इससे बनाना है alkyl halide। ट्रिपल बॉन्ड में हैलोजन डालने का जो पॉसिबल टेक्निक था वो ये, अगर तुम इसमें X2 डाल दो तो 2 मोल्स ऐड हो जाएंगे और आपके पास सीधा ही टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। इसका मतलब हैलोजन डालने से हमें एज सच कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, हमें एक हैलोजन ही ऐड होता नजर आएगा। रेदर कितने हैलोजन लग जाएंगे? सीधे ही 4। ठीक है, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड में HX ऐड करें तो ये बनना शुरू हो जाएगा, पहले एक पे H और एक पे X। ठीक है, एडिशन हो गई। जैसे एक एडिशन में एक और HX ऐड हो सकता है, वो भी ऐड हो जाएगा और रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ। हाँ जी बेटा, क्या? ये दोनों पाई बॉन्ड्स टूट जाएंगे ना। जब पाई बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो एक पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो 2 हैलोजन ऐड हो गए, जब दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 और ऐड हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करनी है। अब अगर एक और HX ऐड करें तो बेटा जिसपे पहले हाइड्रोजन गया था उसी पे दोबारा हाइड्रोजन जाएगा और जिसपे पहले हैलोजन गया था वहीं पे दोबारा हैलोजन चला जाएगा। पहले हमने जब पहले ऐड करेंगे उसमें कुछ देखेंगे। एल्काइन्स में अगर तो सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अनसिमेट्रिकल है तो हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपने एडिशन की और अब हमें जेमिनल डाइहैलाइड मिला।
यानी वी गेट द आंसर बाय जेमिनल डाइहैलाइड। तो आपको जेमिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन नजर आएगी। 1,1 डाइक्लोरो, तो जेमिनल डाइहैलाइड, जबकि एल्कीन्स में क्या बना था, विसिनल डाइहैलाइड। इसका मतलब अब हमें इससे अगर एक हेलोजन वाला प्रोडक्ट बनाना हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये समझ आया कि एक हेलोजन तो लग ही नहीं पा रहा ना, या तो 4 लग जाते हैं या 2 लग जाते हैं। अगर एक हेलोजन लगाना हो तो पहले हम इसको एल्कीन बना लेंगे। फर्स्ट विल मेक इट एल्कीन, और जब ये एक बार एल्कीन बन जाएगा तो फिर हम कहेंगे, अब तो हमें आता ही है, either we can have HX by Markovnikov rule, और दूसरा मेथड है कि हम इसमें डाल देंगे HBr in presence of peroxide, that is anti Markovnikov rule। बोलो जी, समझ आया? यानी आपके पास जो टेक्निक है कि अब एल्काइन से पहले एल्कीन बना लो, तो एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए वी हैव द ऑप्शन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर एंड क्विनोलिन। अगर हम ये ऐड कर दें तो ये बन जाता था लिंडलार्स रिडक्शन। तो हम लिंडलार्स रिडक्शन कर सकते थे, और लिंडलार्स रिडक्शन से आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, एल्कीन। या फिर आप ले सकते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, दैट इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। तो आप इन दोनों में से कोई भी रिडक्शन कर लो तो एटलीस्ट आपको एल्कीन मिल जाएगा, और फिर एल्कीन से आपको मिल जाएगा सिंगल हेलोजन वाला हैलाइड। समझ आया? यानी एल्काइन से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए आपका एक टेक्निक है कि आप तो हेलोजन डाल दो तो 4 हेलोजन लग जाएंगे। अगर आप HX डालोगे तो 2 हेलोजन लग जाएंगे। अगर सिंगल हेलोजन लगाना है तो आपको पहले एल्कीन बनाना पड़ेगा, और फिर ही आप उसमें क्या बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड। समझ आ गया सबको ये वाला मेथड? क्लियर हुआ? करके दिखाओ मुझे जरा। नोट कर लिया? जिन लोगों ने नोट कर लिया वो इसे सॉल्व करेंगे। आपको ये कंप्लीट करना है, व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड। कंप्लीट द डायग्राम। आपको मैंने जहां जहां गैप दिया है उनको फिल करो। आपने ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने। कंप्लीट द चार्ट ओवर देयर। जहां जहां मैंने सर्कल से लगाए हैं उनको फिल करो कि क्या बनाओगे आप।
सिंपल है ना, फिर से कर लिया कंप्लीट? नो नो हाँ जी बेटा। पठानकोट सेंटर शावनी। बेटा फर्स्ट प्रोडक्ट बताओ, जब हमने क्लोरीन ऐड किया तो क्या बना? ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड हटा दिया, फिर क्या करूं? अच्छा फिर नाम बताओ, क्या लिखोगे? 1122 टेट्राक्लोरो प्रोपेन। मयंक, जब मैंने HCl ऐड किया ये प्रोडक्ट, बोलो बेटा। क्या नाम बोला? ठीक है, आप मुझे बताओ क्या करूं, कैसे लिखूं? मयंक बोलो बेटा। HCl डाला है हमें, तो HCl कैसे एडिशन करेगा? मार्कोनी का फूल लगाओ। C पर Cl लगेगा, ठीक है। H लग गया, फिर तो ये डबल बॉन्ड आना चाहिए। फिर से एक बार HCl, आप बताओ कैसे? H किस पे भेजो? CH2 पे। मार्कोनी का फूल लगाए। H will go to a carbon having more number of hydrogens, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CCl Cl CH3, तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन इज फॉर्म्ड। ठीक है जी, समझ आ गया मैम? कार्तिक, सोडियम अमोनिया के साथ यहाँ पे क्या बनाओगे? हाँ जी, अभी क्या नहीं? ओके, और जयती बताओ बेटा क्या बनाना चाहिए? नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोपाइन में अगर हमने सोडियम अमोनिया डाल दिया तो क्या बनाओगे? प्रॉप 1E। कार्तिक ध्यान से देखो बेटा, जब आप सोडियम अमोनिया डालोगे तो एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एल्काइन इज कन्वर्टेड टू एल्कीन, ये एक रिडक्शन है, बर्स्ट रिडक्शन, ठीक है। अनमोल, पठानकोट सेंटर। बेटा नेक्स्ट प्रोडक्ट बताओ। 2-ब्रोमोप्रोपेन।
टू ब्रोमो प्रोपेन। हाँ जी बेटा बोलो। H पॉजिटिव नहीं, H वो आप इसको हाँ क्या कह रहे हो, किसकी तरफ एरो क्यों बनाया? ये वाला एरो जाएगा चाहे यही वहां पर, लेकिन पॉजिटिव चीजों को मूव करता। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजें नहीं मूव करती, इलेक्ट्रॉन रिच चीजें मूव करती हैं। तो हम कहेंगे ये इसकी तरफ भागता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर एडिशन ऑफ वेरियस हैलोजेंस HCl और HBr टू एल्काइंस। ये मेथड समझ आ गया? क्लियर है जी? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट इज अल्काइंस टू एल्कीन्स के बाद, अल्काइल हैलाइड के बाद अगला मेथड है अल्कोहल्स टू अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट मेथड इज फोर्थ मेथड, दैट इज अल्कोहल्स टू अल्काइल हैलाइड। When you see alcohol to alkyl halide, तो बेटा अल्कोहल होता है ROH और हमें उससे चाहिए RX। ROH से हमें RX बनाना है। जब हम कह रहे हैं ROH to RX, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, हम ROH में हैलोजन एसिड ऐड करेंगे। अगर हैलोजन एसिड ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव, X नेगेटिव, OH डेल्टा नेगेटिव, R डेल्टा पॉजिटिव, तो हम कहेंगे ये वाटर निकल जाएगा और R के ऊपर X लग सकता है। लेकिन इस मेथड में बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रीजन इज क्योंकि आपके पास ये एक नेगेटिव स्पीसीज है और इसको एक नेगेटिव स्पीसीज सब्स्टिट्यूट कर रही है। हम कहेंगे X नेगेटिव इज सब्स्टिट्यूटिंग OH नेगेटिव, X नेगेटिव इज सब्स्टिट्यूटिंग OH नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल है, X नेगेटिव क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये समझ आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटिंग अ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए नाम रख दिया गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हम कहेंगे कि OH नेगेटिव को X नेगेटिव सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इस रिएक्शन में HX की बात करें तो सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा HI, क्योंकि आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड। तो HX की बात करें तो रिएक्टिविटी इज इन दिस ऑर्डर, यानी HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। और अगर हम कहें कि एल्कोहल्स की बात करें तो एल्कोहल्स में हमारे पास यही रिएक्टिविटी ऑर्डर बन जाएगा। टर्शरी एल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल एल्कोहल। यानी अल्कोहल के केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे जल्दी रिएक्ट करेंगे टर्शरी एल्कोहल, उससे धीरे रिएक्ट करेंगे सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथेनॉल। हाँ जी बेटा बोलो सुप्रीत। ROH में OH लगा हुआ है, बाद में RX लग गया, इसका अगर OH हट गया और उसकी जगह क्या लगा? X, तो आपने OH को हटा दिया और उसकी जगह X लगा दिया। H सब्स्टिट्यूशन तो हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हम कह रहे हैं इसके साथ क्या हुआ।
इसकी बात करनी है ना। इस कंपाउंड में आपने सिर्फ इसको देख के बताओ कि कौन सी चीज हटी। OH नेगेटिव हट गया और क्या चीज लग गई, X नेगेटिव। इट मींस इस कंपाउंड में जो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन था वो वहां से हट गया, उसकी जगह कोई X नेगेटिव आ गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुई। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन हुई, न्यूक्लियोफिलिक। आपने ये नहीं कहना कि वाटर के साथ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई। हाँ, जो भी नाम रख रहे हैं हम किसी रिएक्शन का, जो भी हम नेमिंग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक के कॉन्टेक्स्ट में है। हम सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। HX के केस में HCl सबसे कम रिएक्टिव है, HBr उससे ज्यादा, HI उससे भी ज्यादा। एल्कोहल्स में मिथेनॉल इज लीस्ट रिएक्टिव, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो दिस इज अबाउट योर एल्कोहल्स टू एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये समझ आ गया। यस मैम। आप जरा फिर से देखो, मिटा दो, इसे नोट कर लिया। यस मैम। अगर हम HCl की बात करें, इफ इट इज ROH प्लस HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। मैं कहीं भी ऐसे HF में यूज किया, बहुत कम रिएक्टिव इसमें कर पाता। तो ये बन जाना चाहिए RCl प्लस वाटर। इस रिएक्शन में HCl गैस प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड